ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਡੀਐਮ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਕटर रोहित मोदी जी साडे पंजाब प्लस की टीम ਨੂੰ हेल्थ टिप्स देते रहते हैं। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर रोहित मोदी जी दे। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित मोदी, एक ऐसा नाम जिन्होंने बठिंडा के इस रीजन में मैक्स हॉस्पिटल के माध्यम से हज़ारों की गिनती में उन पेशेंट्स को जिनको हार्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उनको एक नई ज़िंदगी दी है और हमेशा क्रिएटिव रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में इन्होंने नई नई इन्वेंशंस की है, नई नई इक्विपमेंट्स लाए हैं। जैसे एक्मो का हम बात कर रहे हैं तो एक्मो भी इस रीजन में पहला एक्मो था जो डॉक्टर साहब लेकर आए थे और अभी भी एक ऐसी जो है मशीनरी एहतियात कर रहे हैं जो पेशेंट्स के लिए जान को बचाने वाली सिद्ध होगी और दिल्ली तक वो जो मशीनरी है बहुत नई है। अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर रोहित मोदी जी के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस फॉर योर वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों के लिए नई से नई सुविधा यहाँ उपलब्ध करें और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो टेक्निकल मशीनें आती हैं जिनसे कि फ़ायदा मरीज़ों को हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचाएँ और ये टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों की जान बचाने के लिए लगाएं। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि हमने एक्मो यहाँ पे शुरू किया था मालवा रीजन में, जो कि एक डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब इंसान की जीवन में बिल्कुल परेशानी आ जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं रह जाता है, हर तरफ से ना हो जाती है, उस समय एक्मो की मशीन एक ऐसी है जिससे हम हार्ट और लंग को सपोर्ट कर सकते हैं और जिससे जब वो क्राइसिस टाइड ओवर हो जाता है तो उससे उस समय जीवन बचाया जा सकता है। इसी तरह हमने एक्मो से जैसे कई पॉइजनिंग के पेशेंट्स बचाए हैं। एक पैराक्वाइट पॉइजनिंग की पेशेंट हमारे पास यंग सी लड़की आई थी, उसको हमने इसी तरह जान बचाई थी। एक्मो पे रख के 1 महीना पर एक्मो पे रही, उसके बाद उनके लंग ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और अभी भी ठीक कर रही है लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो इस तरह के मरीज़ों के साथ इसी तरह हमने एक इम्पेला डिवाइस यूज़ की थी एक मरीज़ में, जिसमें कि लेफ़्ट में स्टेंटिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेंटिंग करनी थी और ब्लड प्रेशर उसका सहारा नहीं दे रहा था। तो इन पेशेंट्स को हम सपोर्ट देते हैं, उसको इम्पेला सपोर्ट कहते हैं। उस सपोर्ट पे ये एंजियोप्लास्टी पूरी की गई, उसके बाद इम्पेला रिमूव कर दिया गया और पेशेंट अभी तक हमारे पास 6 मंथ्स बाद वो फॉलोअप पे पेशेंट आया था, अभी तक अच्छा कर रहा है। तो इस तरह की सपोर्ट्स लोग समझते हैं कि ये सपोर्ट्स जब हम लगाते हैं उस समय तो इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सपोर्ट्स जो है पूरी जो टेक्नोलॉजी है उससे हेल्प मिलती है, जानें बचाई जा सकती हैं। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हुए यहाँ पे एक मशीन लेके आए हैं जो कि लेज़र है। लेज़र जो यूज़ करते हैं वो कॉर्नरीज़ में दिल की नाड़ियों को खोलने के लिए, उसमें क्लॉट में काम आता है, या जिनके स्टेंट दोबारा पुराने बंद हो चुके होते हैं उनको खोलने का काम आता है, या जिनके क्लॉट बहुत पुराने बंद हैं, कैल्सीफाइड नाड़ियाँ हैं, उनमें ये जो है लेज़र इस प्रकार की सुविधा है जो इन तरह की जो हार्ड प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं उनको खोल देता है और उनमें हम अच्छी प्रकार से स्टेंट डाल सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एक इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड की मशीन ला के आ रहे हैं। इंट्रावास्कुलर मशीन हमारे पास पहले भी थी, लेकिन इस समय हम बिल्कुल आधुनिक तरीके की इंट्रावास्कुलर मशीन ला रहे हैं जो कि पोर्टेबल है और बड़ी आसानी और सुविधा से की जा सकती है। और इसका जो देखने का 40 हर्ट्ज़ का है जो इसकी इमेज बनती है, वो इतनी क्लैरिटी वाली इमेज पहली बार वर्ल्ड में आईविस में आई है। ये सुविधा हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेज़र की भी सुविधा अभी तक बहुत ही कम सेंटर हिंदुस्तान में 3-4 सेंटर में ही उपलब्ध है, जो कि हमने बठिंडा में फटाफट उपलब्ध करवाई है ताकि हमारे इस रीजन के लोग जो है इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब, स्टंटिंग जब आपने शुरू किया और आज क्या कहना चाहेंगे कि एक
नई क्रांति स्टंटिंग में हुई है। और आपने तो, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को जिनको सर्जरी लगता था कि सर्जरी होगी, उन लोगों को भी आपने स्टंटिंग की और आज वो अपनी ज़िंदगी बढ़िया गुजार रहे हैं और असीसें दे रहे हैं कि हमने रोहित जी से ये सेवा ली थी और आज हम लोग नॉर्मल हैं। क्योंकि सर्जरी फिर भी सर्जरी है, चाहे हम जैसे मर्जी कहते रहें। और स्टंटिंग में जो है वो बंदे को वो वाली बात, उतना हॉस्पिटल का रेस्ट, उतनी प्रिकॉशंस, बहुत चीज़ों से वो बंदा बच जाता है। बिल्कुल ठीक है। एक सर्जरी है जो उसमें मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि 3 महीने बिस्तर पर बैठना पड़ता है। फिर कभी जो चीरा जहाँ लगाया होता है वहाँ मैंने बहुत लोगों को परेशानी लंबे समय तक परेशान देखा है। इसमें जो एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत कम मॉर्बिडिटी है और दूसरे दिन मरीज़ जो है अपने आप उठ जाता है और घूमने फिरना शुरू कर देता है। बिल्कुल भी उसमें कोई वो मॉर्बिडिटी नहीं है, बहुत आसान प्रक्रिया है। इसलिए हमारी ये रहती है कि जिन पेशेंट्स में इंडिकेटेड है स्टेंट लगाना, उसमें जो है स्टेंट की प्रक्रिया से इसको किया जाए। इसीलिए हमारे पास नए जो औजार हैं, जैसे रोटाबलेटर है, IVL का हम यूज़ करते हैं कैल्सीफाइड लीजन के लिए। अब हमारे पास लेज़र भी है इस तरह की कैल्सीफाइड लीजन्स। और लेफ्ट मेन डिजीज़ है जैसे, जिसमें कि पहले सिर्फ सर्जरी ही उपचार माना जाता था, आजकल हमने, और कई बार जो लेफ़्ट मेन डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें सर्जरी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होती है, कि मरीज़ को सर्जरी के टेबल से बाहर निकालना मुश्किल होता है। उस तरह के मरीज़ों में हम सरलता के साथ एक स्टेंट के साथ कई बार मरीज़ों को बाहर अभी मैं पीछे अपने 4 पेशेंट कंपाइल कर रहा था, उसमें मैंने कंपाइल करके एक सीरीज़ बनाई है। उसमें मैंने वो चारों पेशेंट जो हैं किसी न किसी वजह से सडन डेथ की ब्रिंक पे आ गए थे। जिस तरह की एक मरीज़ सीनियर सिटीज़न था, वो अपनी सुबह अपना डाइस पे बैठा था, एक देख रहा था एक सीन को, लेकिन वो उस समय बाई चांस मैं भी उस महफिल में शामिल था, तो मैंने देखा कि सबने देखा कि वो जो बुज़ुर्ग आदमी था एकदम से कोलैप्स कर गया वहीं पे बैठा। इमीडिएटली हमने देखा, उसको थोड़ा सा रिससिटेट करना पड़ा, फिर होश में आ गया। फिर उसको मैं अपनी कार में ही बिठा के वहाँ से लेके आया और रास्ते में इस तरह के 2 एपिसोड हुए जब वो फिर बेहोश हो गया। जब तक हॉस्पिटल पहुँचा, ऑफ कोर्स वो स्टेबल हो चुका था, पर इस तरह के मरीज़ जो एक बार जिनको सिनकोपी होती है या एक बार अरेस्ट होता है, ये एट रिस्क होते हैं कि कभी भी ऐसा दोबारा हो सकता है। तो फिर उसको मैंने एंजियोग्राफी करके उसकी स्टेंटिंग की। इसी प्रकार इस तरह के 4 मरीज़ मेरे अभी सामने आए, बिल्कुल रिसेंट उसमें। इसी तरह एक मरीज़ मेरे हॉस्पिटल की OPD में बैठा था और सडनली वो जो है कोलैप्स कर गया। सब हैरान थे कि तो हम तो दिखाने आए थे, हमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, एकदम से कैसे कोलैप्स हो गया। हमें उसमें कार्डियक प्रॉब्लम लगी तो पेशेंट्स को समझाया, तो फिर एंजियोग्राफी की। उसी में भी ऑस्टियल लेफ्ट मेन, जो कि जहाँ से नाड़ी निकलती है लेफ्ट मेन, वहाँ पे उसकी भी ओरिजिन पे उसकी बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज थी। वो तो नेचुरली कि उसमें ब्लड थोड़ा सा अगर कम हो जाए तो वो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता उसका। इसी प्रकार एक पेशेंट दूसरे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास एडमिट हुआ, उसको वेग सी कंप्लेंट्स थी, तो इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने सोचा कि शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन वो जैसे ही वार्ड में पेशेंट पहुंचा एकदम कोलैप्स कर गया। तो मेरे को बुलाया गया, तो मैंने इमीडिएटली उसको रिससिटेट किया और देखा कि कुछ मेरे हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, तो मैंने एंजियोग्राफी की। अगेन उसके भी लेफ़्ट मेन डिजीज़ थी, LV उसका काफ़ी ख़राब था। तो इस तरह के मरीज़ जो होते हैं, इनमें इमीडिएट कार्रवाई करनी पड़ती है। सर्जरी के लिए वेट करना भी कई बार भारी पड़ जाता है। तो इस तरह के केसेस में, एमरजेंसी केसेस में, जो कि जान बचाते हैं, इस तरह के केसेस में एंजियोप्लास्टी एक वरदान सिद्ध होता है। इसी प्रकार कई प्रकार की जटिल समस्याएं, जैसे ट्रिपल वेसल डिजीज़ होती है, जिसमें कई मरीज़ होते हैं, अपनी उनकी प्रेफरेंस होती है कि हमने सर्जरी नहीं करानी है। जैसे जापान में तो ख़ास करके लोग यही चाहते हैं कि वो सर्जरी ना कराएं, सारा काम एंजियोप्लास्टी से ही कराएं। इस तरह के मरीज़ हमारे हिंदुस्तान में भी मिलते हैं और मेरे पास CDs लेके आते हैं कि ये हमारे 3 नाड़ियाँ ब्लॉक हैं, हम सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, हमें तो एंजियोप्लास्टी से ही। तो उन पेशेंट्स में हम सरलता से एंजियोप्लास्टी करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी इक्विपमेंट अवेलेबल है और इस रीजन में हमने सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल, चाहे वो कैल्सीफाइड लीजन हो, चाहे वो लेफ़्ट मेन हो,
चाहे वो बाइफर्केशन हो जहाँ पे दो नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। इन सारी जटिल समस्याओं का जो हमने समाधान है यहाँ पे किया है और बहुत से मरीज़ हमारे से खुश हैं और लंबे समय तक अच्छे रिज़ल्ट पाए गए हैं। डॉक्टर साहब, बठिंडा जिसमें आप बैठे हुए हो, क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास गंगानगर से पेशेंट आ रहे हैं, बीकानेर से पेशेंट आ रहे हैं, आपके पास दबली से पेशेंट आ रहे हैं, सरसा से पेशेंट आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इस पेरीफर में हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, आप तीनों को ही जो है करते हो और वो डॉक्टर से जो है जब भी कोई हार्ट की बात होती है तो वो रेफ़र करते हैं कि नहीं आप डॉक्टर रोहित के पास चले जाओ, जिसका कि इतना लंबा एक्सपीरियंस है स्टंटिंग में और इतनी उसके पास नई नई टेक्निक्स हैं, और मैक्स हॉस्पिटल जिसका ओटी जो है वो एक वर्ल्ड क्लास ओटी है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जहाँ बठिंडा के जो हॉस्पिटल्स हैं हमने ऐसी सुविधा दे रखी है कि दूर दूर से पेशेंट आते हैं। अपना हरियाणा हमारा बॉर्डर जो पड़ता है, जैसे सिरसा है या हरियाणा के बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। राजस्थान का जो गंगानगर है वहाँ से पेशेंट आते हैं। जैसे ये एक्मो का पेशेंट मेरे वहाँ गंगानगर से आया था, क्योंकि आसपास इस एरिया में और कोई फैसिलिटी आसपास नहीं मिलती है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी प्रकार हम हनुमानगढ़ या इस साइड के लोग जो है हमारी सुविधा का जो है मालवा रीजन में तो है ही, सारे मालवा रीजन में, इधर फिरोज़पुर मोगा साइड में भी हमारे मरीज़ जो हैं जलंधर और लुधियाना की प्रेफरेंस में हमारे पास आने को करते हैं। इवन मेरे पास जो मरीज़ हैं पटियाला से, चंडीगढ़ से भी मेरे पास कुछ लोग आए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, एक फेथ बन जाता है और पेशेंट टू पेशेंट लोग आते हैं, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। जैसे आप वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ में आप भी जा रहे हो, वहाँ पर जाकर सेमिनार्स कर रहे हो, वहाँ पर जाकर लोगों को अपनी नई टेक्निक समझा रहे हो, क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआई की बहुत बड़ी बेल्ट बन चुकी है, क्योंकि वो लोग टाइम लेते हैं, इधर आते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर बाहर चले जाते हैं, और एनआरआईज़ की भी बहुत बड़ी जो बेल्ट है अब साथ में अटैच है। और उसके लिए भी जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी हुई हैं, जिस किसी ने भी ये प्रॉब्लम से ग्रस्त है उसको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टंटिंग कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप स्टंटिंग में एक्सपर्ट स्टंटर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये आपकी तकलीफ़ है, इससे घबराना नहीं है, ये तो बिल्कुल ईज़िली जो है आज जो है सॉल्व हो रही है। हाँ, हार्ट की तकलीफ़ मैं यही मरीज़ों को कहता हूँ कि हार्ट की तकलीफ़ ऐसी है जिसका अगर इलाज ना हो तो ये बुरी है। अगर हम अच्छी तरह से, सही तरह से अपना ध्यान रखते हैं, अपना इलाज करते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने और हमारे एक्सपीरियंस ने बहुत सारा हमें सुविधा दी है, जिससे हम मरीज़ों को निकाल लेते हैं। आखिर तक जब हार्ट कमज़ोर भी हो जाता है उस समय भी बचाने के लिए हमारे पास कई टेक्नोलॉजी और कई तरह की डिवाइसेस हैं, जो कि हम जिसका प्रयोग करके हम मरीज़ों को लंबी ज़िंदगी दे सकते हैं। सर, एनआरआई की जैसे हम बात कर रहे हैं कि एनआरआई जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बाहर जाकर सेमिनार्स करते हो, वो भी डॉक्टर रेफ़र करने लगे हैं कि नहीं यार आप वहाँ जाओ। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एनआरआईज़ हैं उनको मालूम है कि बाहर वाली, जैसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस में, हमारे वर्ल्ड लेवल के कॉन्फ्रेंसेस में जो कि बेस्ट वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें हम जाके अपने केस प्रेजेंट करते हैं। ये सारी दुनिया को पता है, और ख़ास करके जो जैसे आपने बताया कि एनआरआईज़ इससे इम्प्रेस होते हैं और काफ़ी उनको लाभ प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि अगली बार हम आएँ, पहले आप एक्मो, अब ये जो आप नई मशीनरी लाए हैं, इसके बाद और नहीं, क्योंकि डॉक्टर रोहित मोदी कभी खड़ा पानी नहीं है, ये वो डॉक्टर नहीं है, ये तो एंजियोप्लास्टी में भी चीज़ें ढूंढता रहता है कि नहीं यार इसमें और कुछ मैं मेंट कर दूं और मेंट कर दूं। और वही कारण है कि जो पेशेंट आपसे जुड़े हुए हैं 20-20 साल के, जिन्होंने स्टंटिंग कराई हुई है, वो आज बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नई पीढ़ियाँ भी आ गई हैं, वो लोग भी सेकंड जनरेशन तक भी आप लोग पहुंच रहे हो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।